कुछ लगी ना कि सारी मोहब्बत सारा प्यार सारा जुनून निकल गया। हीरो था वो बड़ा, करता था दिल से प्यार, लड़की के पापा ने दिया उसे काफी मार। मोहब्बत थी पहले पर जब डंडा पड़ा अब वो कहता है प्यार ना बाबा ना। एपिसोड शुरू होती है और हमें अनवर के साथ बैठे हुए मिलता है शहरोज। और अनवर साहब ने बहुत लंबी लंबी छोड़ी हैं, इतना उसका कद नहीं है जितनी उसने लंबी लंबी छोड़ दी है। और उसकी इसी बात का शहरोज ने मजाक भी बनाया। अनवर की बातों पे उसकी हंसी ने ये दिखा दिया कि है बच्चा और बातें देख लो इसकी। बात तो सही है। और बात भी सही है, अनवर गरम खून है जो दिखा रहा है। पर अगर वो समझदारी से देखता तो शहरोज के सामने सब कुछ खोलकर ना रख देता। वो ये सब ना बताता कि असद वफा से नाराज है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा, उसे बस पैसों की पड़ी थी, यानी कि कैसे भी पैसों का जुगाड़ हो जाए, बाकी जो होता है उन्हें दो सानू की। तो आगे हम देखते हैं कि शहरोज जो कि बहुत स्मार्टली सबको देख रहा है, मुझे शहरोज पे डाउट जो है वो भी पक्का हो रहा है, क्योंकि ये इंसान अपना काम छोड़कर इनके मसलों में लगा हुआ है। और ऐसे लोग जो अपना बिजनेस छोड़कर दूसरों के मामले देखते हैं तो उन्हें दो ही मतलब होते हैं, एक गॉसिप, दूसरा कोई पर्सनल मोटिव। तो गॉसिप वाला बंदा तो ये ना इसके बस की बात नहीं। तो जरूर कोई हिडन मतलब होगा शहरोज का, जैसे बदला लेना। अब मेन पॉइंट पे आऊं तो हीरो की सारी हीरोगिरी निकल गई है। एक तरफ अगर वफा अपने डैड के खिलाफ धरना कर रही है, जो कि रियलिटी में कहीं देखने को नहीं मिलता, तो असद की मोहब्बत को भी फैंटेसी बेस्ड रख देते। ओएसटी देखो तो लिरिक्स ऐसे हैं कि मोहब्बत में जान भी चली जाए तो उफ तक नहीं कहेगा। और डायलॉग्स ऐसे डाले हैं कि इतनी मार पड़ी है कि सारी मोहब्बत हवा हो गई। इतना भी क्या हो गया कि सारा जुनून ही बंदे का निकल गया। और ये भी कैसा रेड फ्लैग कैरेक्टर है, उसके पास पैसा नहीं है, बस इसलिए ही वो सॉफ्ट है। नहीं तो वो वफा से एपिसोड 1 में भी नाराज हुआ था। वो जरा सी बात पे मुंह बनाकर साइड भी होने वाला बंदा है। वफा बहुत पागल है असद के लिए, मगर वहीं असद इतना इमोशनली ड्रिवन नहीं है जितनी वफा है। और मुझे यही लगा है कि उसे शादी के लिए हाँ भी इसलिए किया ताकि वो इजाज रानी को सबक सिखा सके। और असद के फादर वो सही है, रियलिस्टिक लगे और बहुत सही चुप भी करवाया उन्होंने अपनी बीवी को, क्योंकि अगर वो पेरेंट हैं तो जो इंसान उनके बच्चे को इस हद तक जख्मी कर दे कि वो मर भी सकता था, अटेम्प्ट टू मर्डर के सिनेरियो में कोई कैसे पैसे के लिए रिश्ते पे हाँ कह सकता है। तो यहाँ भी मदर का मोटिव दिखा है कि वफा से शादी उनके दोनों बेटों के करियर को संवार सकती है। और फिर इस सिचुएशन में इजाज दुरानी वाज राइट कि माइट इज राइट, यानी सबसे बड़ा रुपया। अब वफा की बात करूं तो इस बंदी को गिल्ट ने ही मार दिया। अगर इसके पापा इतना सीरियस एक्ट ना लेते तो ये बंदी गिल्ट में ना जाती। असद ने अच्छी खासी नाराजगी दिखाई है, वफा को देखकर मुंह बनाया, पर नवीन के आने पे उसको स्माइल पास कर रहा है। ये बंदा वफा को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है और वफा को अच्छा खासा हर्ट कर रहा है। और ये बंदी उसको कुछ नहीं बता रही कि कितने जतन कर रही है, उल्टा महान बन रही है। पर क्या फायदा, उसके घर वाले तो एक लाइन में बोल देते कि नाटक कर रही है। अनवर का डायलॉग कि उसको वफा जहर लग रही है, भर भर कर बदुआएं भी ले रही है और फिर भी गिल्ट फेज से बाहर ही नहीं आ रही। जब शहरोज ने वफा को बताया कि तुम ये धरना मत करो क्योंकि जिसके लिए कर रही हो वो लोग तो बैकआउट करने हैं, और इस पर जब वफा असद को कन्फ्रंट करने गई कि वो और उसकी फैमिली केस से बैकआउट क्यों कर रहे हो, तो असद साहब ने उसको प्रपोज कर दिया। अब एकदम से असद को ऐसा क्या हो गया कि उसका गुस्सा हवा हो गया। पहले मोहब्बत हवा हुई थी, अब गुस्सा हवा हो गया। हाँ जख्म ठीक हो रहे हैं ना, इस वजह से अब दोबारा से मोहब्बत जाग रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। मुझे तो ये सब समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। इससे शादी करोगी? बस एक ही चीज अच्छी लगी जब प्रपोज किया, वो सीन, क्योंकि अजहान की वॉइस बहुत सॉफ्ट है, लाइक वार्मनेस इन विंटर्स, कोई भी पिघल सकता है। और हमारी गिल्ट लेकर बैठने वाली वफा पिघल गई और उसकी खुशी, वैसे खुशी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत नखरा दिखा दी जैसे असद कर रहा था, पर बेचारी ने इतना कुछ फेस किया ना, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तो उस टाइम ये बंदी से अल्फाज नहीं बनाए गए, पर मैं समझ सकती हूँ वफा क्या फील कर रही होगी। इतनी खुशी मुझे। सो पीपल, ये था मेरा आज का रिव्यू। अच्छा लगा बुरा लगा लाइक किए बगैर नहीं जाना। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।